नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी है, जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है, जितने लोग रहते हैं दिल्ली में, लगभग उतनी या उससे डबल कह लीजिए टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स मतलब गाड़ियाँ हैं। और आपने देखा होगा कि आए दिन पार्किंग के पीछे या फिर ओवरटेक के पीछे किसी न किसी वजह से विवाद होता ही है, खासकर पार्किंग के पीछे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पार्किंग के पीछे क्या विवाद होता है। देखिए, पहले क्या था, आपसे 20 साल पीछे चले जाइए, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, 20 साल 20-25 साल पीछे चले जाइए। उस टाइम लोगों के पास गाड़ियाँ बहुत कम होती थी, ना के बराबर होती थी। ठीक है, एक फैमिली में एक गाड़ी भी होना मतलब बहुत बड़ी बात है। उस उस फैमिली को बहुत अमीर फैमिली माना जाता था कि भाई इनके पास कार है। लेकिन जब से ये ईएमआई सिस्टम आया है, तब से कोई भी गाड़ी खरीद सकता है। सुविधा बहुत अच्छी है। देखिए, हर किसी के पास एक जीवन में एक घर के बाद सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या पूंजी कह लीजिए, वो इंसान के पास उसकी गाड़ी होती है। एक तो सबसे महंगा घर है और दूसरा सबसे महंगी कीमती चीज जो है वो उसकी गाड़ी है। लेकिन पहले क्या था कि फैमिली में एक गाड़ी। आज के जब से ये ईएमआई सिस्टम आया तब से जिसकी 20,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, लाख रुपए सैलरी है, वो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि ईएमआई सिस्टम है। पैसे ज़्यादा देने हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपकी जेब से पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। जब आप उसका टोटल फिगर बनाते हो तब पता चलता है कि हाँ भाई, मैंने इतने पैसे फालतू दिए हैं। लेकिन वो पता नहीं चलता, गाड़ी आपकी अपनी हो जाती है। लेकिन आप देखिए, 2026 में अभी जितनी जनसंख्या है दिल्ली की, उससे डबल गाड़ियां हैं दिल्ली में, ज़्यादा ही होंगी। ठीक है ना? तो अभी देखिए, एक मायापुरी की घटना आई सामने। मायापुरी में पार्किंग के पीछे विवाद हुआ। ठीक है, उसके बाद द्वारका बिंदापुर इलाके की ये घटना है। वहां पे भी पार्किंग के पीछे विवाद हुआ, यहाँ तक मर्डर तक हो गया वहां पे। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति है। पार्किंग आज के डेट में इतना बड़ा इशू है। जैसे मैंने आपको बताया कि कितना आसान हो गया गाड़ी लेना। सरकार इसके बारे में तो सोच रही है कि भाई गाड़ियां कैसे बेचनी है, सोचना भी चाहिए। लेकिन उनको खड़ी कहाँ करना है, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, आप गाड़ी बेच रहे हो, लेकिन क्या गाड़ी खरीदने वाले से ये पूछ रहे हो कि उसके पास पार्किंग है या नहीं है? कोई भी सही। ठीक है, गाड़ी खरीदने का सबको राइट है, उसके पैसे हैं, उसकी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन वो खड़ी कहाँ करेगा, ये तो आप पूछ सकते हो ना। दुनिया भर के टैक्स खरीद रहे हो, मतलब टैक्स ले रहे हो आप। ठीक है, उसको बेच रहे हो, टैक्स के रूप में गाड़ी बेच रहे हो। इंश्योरेंस ले रहा है व्यक्ति, सब कुछ ले रहा है। लेकिन क्या आप उस गाड़ी खरीदने वाले से ये पूछ रहे हो कि आपके पास पार्किंग की जगह है या नहीं है? ठीक है, आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आप कहाँ खड़ी करोगे? जिनके पास गाड़ी पार्किंग है, सिर्फ गाड़ी उन्हीं को दें, या फिर कोई भी ले सकता है? आज की डेट में तो यही है कि भाई गाड़ी कोई भी ले सकता है, आपके पास गाड़ी पार्किंग की जगह है या नहीं है। ठीक है, इसी को देखते हुए अभी देखो, बिंदापुर में जो घटना घटी है, वो पड़ोसी ने पड़ोसी को चाकू मार दिया। पड़ोसी ने पड़ोसी को चाकू मार दिया, जबकि उसके घर के आगे भी गाड़ी नहीं थी, आउटसाइड गाड़ी थी, पार्क की साइड गाड़ी थी वो। ठीक है, उनके घर के आगे भी नहीं, घर से काफी 20-25 मीटर की दूरी पे है। एक होता है ना भाई, किसी के घर के आगे आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो समझ में आ रहा है कि भाई व्यक्ति निकलेगा कैसे। लेकिन उसके पीछे भी भाई किसी का मर्डर थोड़ी कर दोगे, चाकू थोड़ी मार दोगे। उसको बोलो प्यार से कि भाई क्या फ्रंट गेट पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी, नहीं मान रहे हैं तो पुलिस का सहारा लो, पुलिस कंप्लेंट करो। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा होता है, लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, और कोई भी घटना को अंजाम दे देते हैं। इसके बारे में बहुत गहरी चिंता करने की ज़रूरत है, बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है प्रशासन को, गवर्नमेंट को। ठीक है, गाड़ी केवल उसी व्यक्ति को इशू करें जो जिसके पास पार्किंग हो। जिसके पास पार्किंग नहीं है उसको गाड़ी इशू ना करें।
उससे ये एक सर्टिफिकेट या कुछ भी कह लीजिए, उसको पूछा जाए कि भाई आपके पास पार्किंग है नहीं है, नहीं है तो फिर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर पार्किंग ही नहीं है तो भाई खड़ी कहाँ करोगे, जब पार्किंग नहीं है तो खड़ी कहाँ करोगे, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अब पार्किंग नहीं है तो आप किसी के गेट पे करोगे करोगे या जहां भी खाली जगह मिलेगी वहां टिका दोगे। पार्किंग को लेके आए दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोकल कॉलोनी में तो देखो वैसे ही पतली पतली गलियां होती हैं, वहां जगह नहीं है, लेकिन बड़ी कॉलोनी में भी अब समस्या हो रही है। क्योंकि पहले क्या था, आपसे जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था, 20-25 साल पहले लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती थी तो पूरा खुले खुले रोड होते थे, कहीं भी गाड़ी कर टिका दो, कोई कुछ बोलता भी नहीं था। अब घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों के पास अलग अलग गाड़ी है, किसी के पास टू व्हीलर है तो किसी के पास फोर व्हीलर है। उनके खुद के पास गाड़ी खड़ी खड़ी करने की या तो जगह है ही नहीं, अगर है भी तो सिर्फ एक गाड़ी की जगह है। अब ऐसे में अगर आप बाकी जो गाड़ियां हैं घर में, वो किसी के घर दरवाजे पे खड़ी करोगे या कहीं भी टिका दोगे, तो भाई देखो जिसको परेशानी होगी वो तो कहेगा। अब कहेगा तो फिर आपको तकलीफ होगी तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे। ठीक है, तो ऐसी नौबत क्यों आए कि लड़ाई झगड़ा हो, किसी का मर्डर हो, किसी के चाकू मारा जाए, किसी के साथ बस बदतमीजी की जाए। ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आज बिंदापुर में हुई है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी। ये सिलसिला चलता रहेगा। और अभी देखो इतना ही नहीं, हो सकता है मैंने इस वीडियो में उतनी सफाई से आपके साथ ये बात को ना रखा हो, लेकिन हाँ ये समस्याएं तो हैं। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं जो इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करता हो, जिनके भी घर हैं दिल्ली में, कोई ना कोई उनके दरवाजे पे गाड़ी टिका ही देता है। और बोलो तो फिर लड़ने को चढ़ता है। कई बार लोगों के गेट पे उनको निकलने की तक जगह नहीं मिलती। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनको गाड़ी देनी है या नहीं देनी है। जिस तरीके से लाइसेंस सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जो बालिग है। ठीक है, और उसके दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही उसको लाइसेंस मिलता है। इसी प्रकार गाड़ी भी तभी मिलनी चाहिए जब उसके पास पूरी छानबीन हो जाए कि भाई इसके पास आ, पार्किंग की जगह है नहीं है। अगर है तो कभी भविष्य में कभी किसी आस पास पड़ोस में किसी का कोई लड़ाई झगड़े का कोई कंप्लेंट तो नहीं आएगी। अगर कंप्लेंट आती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। कि भाई अगर तुम्हारे पास जगह ही नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की तो गाड़ी ली क्यों, दूसरों के भरोसे ली है, किसी के भी गेट के आगे खड़ी कर दोगे। जो जो व्यक्ति अपने मकान में रह रहा है उसको निकलने की भी जगह नहीं दोगे। अगर वो बोलेगा तो उसको गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे इसके साथ। तो जब तक गवर्नमेंट इसके बारे में सही डिसीजन नहीं लेगी, ऐसे नियम कानून कड़े नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 सालों की रिपोर्ट्स को, पार्किंग के पीछे कितने सारे झगड़े हुए हैं, कितने सारे मर्डर हुए हैं। ठीक है, ये सब चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी गाड़ियां बेचनी है, उनको टैक्स चाहिए। ठीक है, उनको क्या फर्क पड़ता है। उनको एक गाड़ी पे एवरेजन अगर 50 लाख की गाड़ी है तो 20 लाख रुपए टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। ठीक है, जीएसटी, हर चीज में टैक्स है। इतने तरीके के टैक्स निकाल रखे हैं। फिर इंश्योरेंस, हर साल इंश्योरेंस करा रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। इतने सारे टैक्स ले रहे हो तो कम से कम या तो सुविधाएं दो, मल्टी मल्टी लेयरिंग पार्किंग बनाओ ताकि आदमी खड़ी कर सके, या फिर उसी आदमी को गाड़ी दो जो जिसके पास पार्किंग हो। पार्किंग नहीं तो गाड़ी नहीं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। क्योंकि जिस आदमी ने भी मकान लिया है, जो आदमी रह रहा है, उसको अगर तकलीफ होगी तो वो बोलेगा। और प्रशासन सुनता नहीं है, आपके जितना मर्जी कंप्लेंट कर लो वो नहीं सुनता है। पार्किंग के पीछे तो कोई किसी की सुध लेके राजी ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो होने दो, प्रॉब्लम हो रही है तो होने दो, उनको क्या घंटा फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ तक मैं आपको भी, जो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पार्किंग है
गाड़ी तभी खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। क्योंकि अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो सीधी सी बात है, आप किसी न किसी के गेट पे गाड़ी खड़ी करोगे या सरकारी जगह में गाड़ी खड़ी करोगे या दाएं बाएं गाड़ी खड़ी खड़ी करोगे। उस केसेस में क्या होगा, यही होगा, या अगर कहीं भी लावारिस जगह पे गाड़ी खड़ी कर देते हो, गाड़ी आपकी चोरी हो सकती है, उसके स्पेयर पार्ट्स चोरी हो सकते हैं, टायर चोरी हो सकते हैं, बैटरी चोरी हो सकती है, या गाड़ी ही चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो। इसलिए पहले पार्किंग की व्यवस्था कीजिए अपनी, उसके बाद गाड़ी लीजिए, जहाज लीजिए, एरोप्लेन लीजिए, जो मर्जी लीजिए। क्योंकि आपने तो गाड़ी ले ली, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपका राइट्स है, आपने गाड़ी ले ली, लेकिन खड़ी कहाँ करोगे? मेन सवाल तो वही है ना। किसी ना किसी के दरवाजे पे करोगे, किसी ना किसी के घर के आगे करोगे, तो सीधी सी बात है, जब उसको जरूरत होगी तो वो आपको हटाने के लिए बोलेगा, और हटाने के लिए बोलेगा तो फिर आप उससे झगड़ा करोगे, और झगड़ा करोगे तो फिर मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा। तो ऐसी नौबत क्यों आने देनी? इसलिए पहले पार्किंग की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद गाड़ी खरीदिए। क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाले का दिमाग कैसा है, वो आपको उतने अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा, नहीं करेगा, आपको गाड़ी खड़ी करने देगा, नहीं करने देगा, या आप भी उसको उतने अच्छे तरीके से बात करोगे, नहीं करोगे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे। सीधी सी बात है, तरीका यही होना चाहिए। अगर ठीक है आपके पास जगह नहीं है तो आपको सामने वाले से परमिशन लेनी चाहिए। अगर वो अलाउ कर रहा है तो गाड़ी खड़ी करो, अगर वो अलाउ ना कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो गाड़ी मत खड़ी करो। क्योंकि पार्किंग अक्सर देखा गया है कि विवादों का कारण रहा है, और ये विवाद ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ की सुध नहीं लेगी, इसके बारे में नहीं सोचेगी। तो सोचने की ज़रूरत है। मुझे इस वीडियो में जो भी ठीक लगा वो मैंने कहा, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखी है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।